ओम गणेशाय नमः। चलिए, क्योंकि बाबू ये यूपीएससी निकलता नहीं है आसानी से। किसी ख्वाब में मत रहना कि आ गए हो, कोचिंग कर रहे हो तो यूं निकल जाएगा। प्रणाम देशवासियों, मेरा नाम है आदित्यवर्धन पारीक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और मेरे यूट्यूब चैनल डेली नॉलेज गिवर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने 27 अक्टूबर के करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। इस चैनल की बहुत सारी खास बातें। सबसे पहली खास बात इस चैनल की ये है कि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस ट्यूनिंग के फॉर्मेट में मिलते हैं। दूसरी इस चैनल की खास बात ये है कि इस चैनल के ऊपर क्वेश्चंस आपको बाइलिंगुअल फॉर्म के अंदर मिलेंगे, यानी कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए हिंदी में क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए दोस्तों इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। तीसरी जो खास बात है इस वीडियो की, इस क्लास की, इस चैनल की, वो है कि आपको PDF भी मिलेगी। चौथी खास बात यह है दोस्तों कि मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहाँ पर जाके भी आप मेरे से कनेक्ट आउट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 27 अक्टूबर 2022 के करंट अफेयर्स को। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों ये बहुत ही फेमस कोट है, अगर यूपीएससी पहाड़ है तो हम भी दशरथ मांझी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये दोस्तों बहुत ही फेमस कोट है और इसी कोट के साथ अपनी क्लास को आरंभ करते हैं। ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लास शुरू होने से पहले भी बताया है कि इस क्लास में बहुत सारी खास बातें, लाइक अपन प्लेसेस जो कि न्यूज़ में है उसको भी डिस्कस करते हैं, पर्सनैलिटी जो कि न्यूज़ में है उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस जो है वो बेसिकली आपको दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्म के अंदर मिलेंगे, यानी कि हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। इसके अलावा जो चौथी खास बात है इस क्लास के वो ये है कि यहाँ पर आपको ना सिर्फ क्वेश्चन बल्कि उस क्वेश्चन का 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है। पांचवी खास बात यह है दोस्तों इस क्लास की कि यहाँ पर आपको बहुत ही कम समय के अंदर अलग अलग न्यूज़पेपर्स लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, PIB, जागरण, जो भी आपके यूपीएससी के लिए रेलेवेंट है, SSC के लिए रेलेवेंट है, वो सारी के सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं 15 से 20 मिनट की वीडियो में दे देता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, आज का सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है विच हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द बेस्ट इंडियन मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम बाय द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फिल्म क्रिटिक्स। हिंदी में भी मैं इस सवाल को रिपीट कर देता हूँ। किसे किसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स द्वारा सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पाथेर पांचाली। हाल ही में ही दोस्तों पाथेर पांचाली जो फिल्म है इसको बेस्ट इंडियन मूवीज़ का अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड दिया है दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द फिल्म क्रिटिक्स ने। अब दोस्तों ये जो फिल्म है पाथेर पांचाली, इस फिल्म को बेसिकली डायरेक्ट किया गया था सत्यजीत रे के द्वारा। सत्यजीत रे की आप यहाँ पर तस्वीर भी देख पा रहे हैं। सत्यजीत रे एक बहुत ही रिनोन्ड डायरेक्टर थे और बहुत ही ज़्यादा अपने पुराने डायरेक्टर थे फिल्म इंडस्ट्री के। यहाँ पर आप यहाँ पर आप दोस्तों बेसिकली एक अखबार की हेडलाइन भी देख पा रहे हैं, सत्यजीत रेस पाथेर पांचाली डिक्लेयर्ड बेस्ट इंडियन फिल्म ऑफ ऑल टाइम बाय इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स।
अब दोस्तों ये सवाल यूपीएससी में तो पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपके जो वनडे एग्जामिनेशंस होते हैं लाइक एसएससी सीडीएस, वहाँ पर ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है या पूछा जा सकता है। अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, किस F1 रेसिंग ड्राइवर ने यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 जीता है? विच F1 रेसिंग ड्राइवर हैज़ वॉन द यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो हाल ही में ही दोस्तों मैक्स विरस्टेप्पन जी ने यूनाइटेड स्टेट्स की जो फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स है उसका खिताब अपने नाम किया है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं। यह है दोस्तों द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, विरस्टेप्पन विंस एक्शन पैक्ड यूएस ग्रैंड प्रिक्स हेल्पिंग रेड बुल क्लिंच चैंपियनशिप। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में ही मैक्स विरस्टेप्पन जी ने यूनाइटेड स्टेट्स की जो फार्मूला 1 रेसिंग होती है उसका खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों F1 रेसिंग बेसिकली क्या होता है, F1 रेसिंग के अंदर जो कार यूज़ होती है वो ये वाली कार्स यूज़ होती है। इन कार की जो इन गाड़ियों की जो स्पीड होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन दोस्तों आज का स्टार क्वेश्चन है। स्टार क्वेश्चन मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये अमेरिकी राज्य उत्तरी कैरोलिना द्वारा द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन के सर्वोच्च पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंग्लिश में भी मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द हाइएस्ट अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन बाय द यूएस स्टेट ऑफ नॉर्थ कैरोलिना? सो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है स्वदेश चटर्जी। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं, यही है दोस्तों स्वदेश चटर्जी। इन्होंने ही हाल ही में ही जो यूनाइटेड स्टेट्स का एक अवार्ड है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द लॉन्ग लीफ पाइन, इसी अवार्ड को दोस्तों इन्होंने बेसिकली अपने नाम किया है। यहाँ पर आप द हिंदू की हेडलाइन भी देख सकते हैं, इंडियन अमेरिकन एक्टिविस्ट स्वदेश चटर्जी प्रेजेंटेड विद हाईएस्ट स्टेट ऑनर इन नॉर्थ कैरोलिना। सो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला सवाल जो है दोस्तों वो आपकी स्पोर्ट्स सेक्शन से है, और यूपीएससी का ट्रेंड कुछ सालों के अंदर बदल गया है और अब यूपीएससी जो है दोस्तों वो स्पोर्ट्स से भी क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है। सवाल है दोस्तों, नेत्रहीन T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? जो मेरे दोस्त, जो मेरे मित्र, जो मेरे फ्रेंड इंग्लिश के अंदर ये वीडियो देख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हैं, उनके लिए दोस्तों इंग्लिश में भी मैं रिपीट कर देता हूँ, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप? ध्यान रखिएगा, यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप की बात हो रही है। कंफ्यूज मत होइएगा। हाल ही में ही युवराज सिंह जी को ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। दोस्तों ये जो ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप है ये बेसिकली सबसे पहली बार 2012 में खेला गया था, दूसरी बार इसको 2017 में खेला गया था, और दोनों के दोनों ही बार दोस्तों इसका जो खिताब है वो इंडिया ने ही अपने नाम किया है। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला सवाल, हाल ही में ही किस देश ने दावा किया है कि यूक्रेन डर्टी बम का उपयोग करने की तैयारी कर रहा है? तो दोस्तों सबको पता है रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो हाल ही में ही रशिया ने ये बोला है, इंडिया से भी गुहार करी है और चाइना को भी रशिया ने ये बोला है कि जो यूक्रेन है वो बेसिकली डर्टी बम का यूज़ कर रहा है। डर्टी बॉम्ब बेसिकली यूक्रेन जो है बना रहा है, ऐसा स्टेटमेंट हाल ही में ही रशिया ने दिया है। अब सवाल उठता है कि दोस्तों डर्टी बॉम्ब होते क्या है? तो डर्टी बॉम्ब बेसिकली वो बॉम्ब होते हैं दोस्तों जिनके अंदर यूरेनियम का यूज़ होता है। अब जब यूरेनियम का यूज़ होता है दोस्तों तो ये बहुत ही भयंकर वाली तबाही ये मचा देते हैं, और इनका जो एक्सप्लोजन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा होता है। ना ही सिर्फ एक्सप्लोजन होता है बल्कि दोस्तों इनसे रेडिएशन भी निकलता है, और वो जो रेडिएशन होता है वो बहुत ही लंबे सालों तक, या कह लीजिए कि लाइफ टाइम तक आपके बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट छोड़ के चला जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं द ब्लास्ट कैरीज रेडियो एक्टिव मटेरियल सच एज यूरेनियम। तो इस बॉम्ब जब ये फटता है डर्टी बॉम्ब, तो इसके अंदर बेसिकली दोस्तों यूरेनियम प्रेजेंट होता है। सो ध्यान रखिएगा, हाल ही में ही जो डर्टी बॉम्ब है वो बेसिकली यूक्रेन बना रहा है, ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है रशिया के द्वारा।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज़ रिसेंटली रिटर्न द बुक फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस? सो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विमल जालन। विमल जालन जो है, जो कि आरबीआई के पहले के गवर्नर भी रह चुके हैं, यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। इन्हीं विमल जालन जी ने ही दोस्तों फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम की एक बुक भी लिखी है। यहाँ पर आप इनकी बुक की पब्लिकेशन भी देख पा रहे हैं, बिमल जालन या विमल जालन, कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस। यहाँ देखिए दोस्तों, ये है बेसिकली काफ़ी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। बिमल जालन इज़ अ फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑफ इंडिया, एंड वाज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द अपर हाउस। दोस्तों ये अपर हाउस के भी नॉमिनेटेड मेंबर रह चुके हैं। अपर हाउस मतलब क्या होता है? अपर हाउस का मतलब होता है दोस्तों राज्यसभा। तो राज्यसभा के भी नॉमिनेटेड मेंबर रह चुके हैं। सॉरी, मुझे क्या है दोस्तों, कुछ दिनों से खांसी ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा सा क्लास के अंदर डिस्टरबेंस होता है। आई होप आप समझ सकते होंगे। तो हिंदी में भी मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। बिमल जालान भूतपूर्व राज्यसभा सांसद व भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हाल ही में ही इनकी एक बुक है जिसका नाम है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, और ये बुक लिखी है दोस्तों बिमल जालन जी ने। अगला सवाल, हाल ही में ही किस डॉक्टर की मृत्यु हुई जिसने ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की स्थापना की थी? विच डॉक्टर रिसेंटली डाइड हु फाउंडेड द ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, दिलीप महालेनोबिस। यहाँ पर आप जिनकी तस्वीर देख पा रहे हैं दोस्तों, यही है डॉक्टर दिलीप महालेनोबिस। इनका जन्म हुआ था वेस्ट बंगाल के अंदर। और आप जो ORS आपने बचपन में बहुत लिया होगा, जब भी पेट खराब होता है तो बच्चे मम्मी के पास जाकर सबसे पहले ORS ही मम्मी जो है पानी के अंदर घोल कर देती है। पानी लेगी मम्मी, उसके अंदर चीनी मिलाएगी, फिर ORS डालेगी और आपको देगी। तो यही आप जो ORS का कंजम्पशन करते हैं ना, इसी ORS को ही दोस्तों दिलीप महालेनोबिस जी की ये देन है, और हाल ही में ही इनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेस की भी हेडलाइन है, डॉक्टर दिलीप महालेनोबिस पासेज अवे, हाउ ही केम अप विद ORS विच रेवोल्यूशनाइज द डायरिया ट्रीटमेंट। सो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, और आपके UPSC के अंदर पर्सनैलिटीज़ करके एक टॉपिक भी सिलेबस में दे रखा है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि तुरंत जाकर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डेली आपको करंट अफेयर्स की वीडियोस मिलती रहती है, और जो फीचर्स है वो सब मैंने आपको बता ही दिए हैं। बाइलिंगुअल के अंदर मिलेगा, पूरा 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। दोस्तों अगला सवाल दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मेरे वीडियो बनाने से किसी एक बच्चे को भी फ़ायदा होता है तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हर बच्चे को ये मालूम पड़ सकें कि हमारे देश के अंदर, हमारे दुनिया के अंदर क्या चल रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अब अपन बात कर लेते हैं पर्सन इन न्यूज़ के बारे में। क्लास शुरू होने से पहले भी मैंने आपको बताया था कि मैं पर्सन इन न्यूज़ के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो आज के हमारे जो पर्सन इन न्यूज़ के अंदर जो है, जिनके बारे में अपन बात करेंगे, वो है दोस्तों सेहान करुणतालिका। सेहान करुणतालिका या करुणतिलिका जो है, ये बेसिकली एक श्रीलंकन ऑथर है, और इनको हाल ही में ही 2022 का मैन बुकर प्राइज़ से बेसिकली इनको सम्मानित किया गया है। यहाँ पर आप इनकी तस्वीर भी देख पा रहे हैं, ये देख पा रहे होंगे आप अपनी स्क्रीन के ऊपर। ये है द इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन, आई हैव ऑलवेज बीन कॉशियस, श्रीलंकन राइटर सेहान करुणतालिका। सो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंट फैक्ट या क्वेश्चन बन सकता है कि सेहान करुणतालिका कौन है। क्या वो एक ऑथर है? क्या वो एक डॉक्टर है? क्या वो एक एक्टर है?
या क्या वो एक म्यूजिशियन है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सेहान करुणतालिका जी एक राइटर है जिन्होंने कि हाल ही में ही एक बुक लिखी है जिस बुक का नाम है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, और इसी बुक के लिए ही इनको बेसिकली 2022 का मैन बुकर प्राइज से इनको सम्मानित किया गया है। सो सेहान करुणतालिका इज़ अ श्रीलंकन राइटर एंड हैज़ वॉन द 2022 बुकर प्राइज। दूसरा इनका नोवेल आया था द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, और इसी नोवेल के लिए ही सेहान करुणतालिका जी को बेसिकली मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन सी जगह बेसिकली चर्चा का विषय बनी हुई है, प्लेसेस इन न्यूज़ क्या है, क्योंकि अपने को बहुत बार देखने को मिलता है कि यूपीएससी जो है वो प्लेसेस से भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना देती है। तो आज की जिस प्लेस के बारे में अपन बात करेंगे वो है दोस्तों रिवर थेम्स। थेम्स एक नदी है। आई होप सबको पता है कि जब मैं रिवर बोल रहा हूँ तो नॉर्मल सी बात है कि थेम्स है तो नदी है। दुनिया के सभी प्रमुख शहरों की तरह लंदन भी एक किनारे बसा है। सबको पता है दोस्तों कि लंदन के आसपास पूरा पानी ही पानी है। नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ आपको इंग्लिश चैनल मिल जाएगा, यहाँ आपको नॉर्थ सी मिल जाएगा, ऊपर जाएंगे तो आपको बेसिकली आर्कटिक ओशियन मिल जाएगा। इसी नदी को थेम्स नदी कहा जाता है। थेम्स कभी व्यस्त जलमार्ग हुआ करता था। दोस्तों इस तस्वीर के अंदर आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, ये है बेसिकली इंग्लैंड का मैप, और ये जो ब्लू ब्लू आपको रिवर दिख रही है यही है दोस्तों थेम्स रिवर। यहाँ पर आपको इंग्लिश चैनल भी मिल रहा होगा। चलिए इंग्लिश चैनल से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। फर्स्ट इंडियन जिन्होंने कि इंग्लिश चैनल को स्विम करके यानी कि तैर कर पार किया था, उसका जो भी नाम है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। दोस्तों अपन जो है डेली यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है प्रीलिम्स के, उनका भी मैं आपके साथ में डिस्कशन करता हूं। तो आज मैंने आपके लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है यूपीएससी का PYQ का, व्हाट इज़ कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियर, ईसापुर एंड कांगा सबाती। कहने का मतलब ये है दोस्तों ये 3 जगह है। पहली है अलियर, दूसरी है दोस्तों ईसापुर, और तीसरी जो जगह है वो है कांगा सबाती। इन तीनों जगहों में दोस्तों कॉमन चीज़ क्या है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वाटर रिजर्वॉयर। अलियर, ईसापुर और कांगा सबाती ये तीनों के तीनों ही दोस्तों वाटर रिजर्वॉयर के नाम हैं, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसी से ही मिलता जुलता सवाल इस साल 2022 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछा गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से रिलेटेड। सवाल ये बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। यानी कि जो हिंदी के लोग हैं वो सुन लीजिए कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दी गई है, और इन चारों स्टेटमेंट में बेसिकली आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज़ आर करेक्ट। सो पहली स्टेटमेंट है इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ AIIB। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, ये अपनी राइट है। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर इन AIIB, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। थर्ड स्टेटमेंट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और AIIB इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई। नहीं दोस्तों, थर्ड वाली स्टेटमेंट एकदम ही गलत है। AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना के अंदर लोकेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। AIIB का इंडिया एक पार्टनिंग मेंबर है। AIIB जो है इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर भी है, प्लस AIIB का जो हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों बीजिंग चाइना में, ना कि आपका मुंबई इंडिया के अंदर। सो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। सिर्फ 20 मिनट के अंदर अंदर ही जो है अपन ने आज के पूरे दिन भर के करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिए। ना सिर्फ करंट अफेयर्स डिस्कस किए बल्कि
उनका 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको दिया। उसके अलावा क्वेश्चंस जो है वो बाइलिंगुअल फॉर्मेट में यहाँ पर मिलते हैं। पर्सन की चर्चा अपन करते हैं, पर्सनैलिटीज़ को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जो भी प्लेसेस न्यूज़ में है वो आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डेली यूपीएससी के जो PYQ क्वेश्चन है वो भी आपके सामने डिस्कस करता हूँ। तो मैं मेरी तरफ से, या आप कह लीजिए कि एक एक एस्पेक्ट को मैं लेकर चलता हूँ जहाँ जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन बना सकती है। सो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जाने से पहले कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपका जो भी सजेशन है वो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्या मैं इसके अंदर और ऐड कर सकता हूँ वो भी आप मुझे बताएं। क्या चीज़ आपको इस चैनल के ऊपर, इस वीडियो के अंदर गलत लगी वो भी आप मुझे बताएं। और किस टॉपिक के ऊपर मैं नई वीडियो बनाऊँ वो भी आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल भी हिचकिचाइए मत सजेशन देने में, चाहे मेरे खिलाफ हो चाहे मेरे साथ हो वो सजेशन, प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप सजेशन दीजिए। आपके हर सजेशन की मैं रिक्वेस्ट करूँगा और मैं अपना 100% दूंगा कि आपको जो सजेशन हो उस पर मैं ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊँ। प्लस इस वीडियो के अंदर आपको क्या कमी लगी वो भी आप मुझे बता सकते हैं। हालांकि दोस्तों, मेरे हिसाब से तो इसमें कोई कमी रही नहीं, क्योंकि आपको यूपीएससी के PYQ भी मिल गए, आपको पर्सनैलिटीज़, डेली पर्सनैलिटीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो कि प्लेसेस चर्चा में है उनके बारे में भी आपसे डिस्कशन किया जाता है। और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि 360 डिग्री एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यह वीडियो मिलती है। सो यह चैनल दोस्तों मैंने अभी अभी खोला है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट मुझे करेंगे, अपना प्यार देंगे। मैं आशा करता हूँ आज का दिन आपका शुभ जाए। धन्यवाद। जय हिंद।